ये आपकी जिम्मेदारी है। आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल में आप सेंटर नहीं देना चाह रहे हैं। तो क्या जब सरकारी स्कूल आप खत्म कर लेंगे तो प्राइवेट में कहाँ ले जाएंगे आप? हमको ये बताएं। किसी के साथ अन्याय हो जाए, किसी का पेपर सरल आ गया है, किसी का कठिन आ गया है, तो इसमें से आप तो न्याय नहीं कर पाएंगे। एक शिफ्ट में अगर कम विद्यार्थी है, दूसरे शिफ्ट में ज्यादा विद्यार्थी है, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे आप? पहली बात। ऊपर से दूसरी बात, आयोग के क्वेश्चन लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं। उसके केस में आप कैसे भी वो करेंगे? देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो किसी भी हद से सही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं सही है। और जो भी बातें हैं, जो अगर वो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट दूर होगा, सेंटर अलॉट दूर होंगे, तो ये भी गलत ही है। क्योंकि आप जो भी अगर लड़कियां हैं, जनरली उनके पेरेंट्स अकेले नहीं जाने देते, अलग डिस्ट्रिक्ट होता है अलॉट। तो उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के बाहर इस समय हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र मौजूद हैं। इनकी डिमांड है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो खत्म किया जाए। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस परीक्षा है, आरओ एग्जाम है, उनको एक दिन कराया जाए। और इसी के विरोध में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से और इसके अलावा अन्य राज्यों से भी छात्र आए हैं। इन प्रतियोगियों की क्या डिमांड है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ये है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए और एक शिफ्ट में पेपर हो और एक दिन में हो पेपर। क्योंकि पेपर क्यों 2 दिन में कराया जा रहा है? नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जा रहा है? बीच में कोई धांधली करनी है क्या इसमें? ये नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन से क्या है कि 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे। किस पेपर में सरल पेपर आएगा और किस में कठिन आएगा। जिसमें कठिन आता है उसको पेपर नॉर्मलाइजेशन करके उसको नंबर ज्यादा दिया जाता है। जिसका सरल आता है उसका नंबर जो है घट जाता है, और जिसका सरल आता है उसका घट जाता है, जिसका कठिन आता है उसका बढ़ जाता है। और इसमें इसी में खेला भी होता है अंदर से। और दूसरी चीज ये भी है कि आयोग हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन गलत रहते हैं इसके। तो 5 से 10 क्वेश्चन उसके जो गलत प्रिंट होते हैं, प्रिंट क्या गलत होता है, मतलब पेपर ही गलत बनाया जाता है। ये आयोग की जिम्मेदारी है, पेपर सही बनाया जाए और एक शिफ्ट में कराया जाए। और पेपर आप नहीं करा पा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल में आप सेंटर नहीं देना चाह रहे हैं। तो क्या जब सरकारी स्कूल आप खत्म कर लेंगे तो प्राइवेट में कहाँ ले जाएंगे आप? हमको ये बताएं। तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है, ये जो 2 दिन परीक्षाएं हो रही हैं उससे क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो बहुत आएगी। किसी के साथ अन्याय हो जाए, किसी का पेपर सरल आ गया है, किसी का कठिन आ गया है, तो इसमें से आप तो न्याय नहीं कर पाएंगे। एक शिफ्ट में अगर कम विद्यार्थी है, दूसरे शिफ्ट में ज्यादा विद्यार्थी है, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे आप? पहली बात। ऊपर से दूसरी बात, आयोग के क्वेश्चन लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं। उसके केस में आप कैसे भी वो करेंगे? और दूसरी बात कि 8 महीने से आप परीक्षा करा नहीं रहे हैं और आपने बोला कि 1 महीने में हमने कमेटी गठित कर दी और उसने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तैयार कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? तीसरी बात। और चौथी बात, आपने बोला कि मंडलों के बाहर आपने भेज दिया लड़कों का सेंटर। चलिए, लड़कों के लिए तो ठीक है, और लड़कियों के लिए क्या करेंगे? जिन अभी भी लड़कियां अपने घर से बाहर जाने में जहां डरती हैं, पेरेंट्स के साथ जाती हैं, खर्चा उनका ट्रांसपोर्ट का, ये कौन देगा? क्या सरकार इसको वहन करेगी? और सबसे बड़ी बात है पीसीयू, जो सबसे माना जाता है स्टेट में सबसे अच्छा एग्जाम है और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम है। उसके केस में जब आप छात्रों को इतने विरोध के बाद नहीं सुन रहे हैं तो क्या गारंटी कि इसमें धांधली नहीं होगी? तो इस तरीके से बच्चे अपने पूरा का पूरा विरोध कर रहे हैं। 2017 के बाद से कोई सुचितापूर्ण इन्होंने वैकेंसी नहीं जारी की है। ऊपर से जबकि इन्होंने पुराने सरकार को दोष दिया, सीबीआई जांच पे दबाव डाला, आज तक सीबीआई जांच का कुछ पता नहीं चला। तो बताइए, तो आज तक सीबीआई जांच है कुछ पता नहीं चला, सुचिता नहीं है, ऐसा प्रतियोगी कहना है। आप क्या बोलेंगे? क्या सर, देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो किसी भी हद से सही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं सही है। और जो भी बातें हैं, जो अगर वो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट दूर होगा, सेंटर अलॉट दूर होंगे, तो ये भी गलत ही है। क्योंकि आप जो भी अगर लड़कियां हैं, जनरली उनके पेरेंट्स अकेले नहीं जाने देते, अलग डिस्ट्रिक्ट होता है अलॉट, तो वो भी जाते हैं साथ में। और ये जरूरी नहीं है कि सब लोग क्वालिफाई कर जाएं, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा दूर अलॉट हो, एग्जाम सेंटर जो हैं पास ही अलॉट हो। और बीईओ की जो वैकेंसी है अभी तक मतलब नहीं आई है, कोई भी वैकेंसी है जो वो मतलब क्लियर नहीं हो रही है। ये विरोध जो विरोध है, ये सिर्फ 1 एग्जाम 1 डे, सिर्फ हमारी डिमांड एक ही है इनसे, जब चाहे तभी पेपर ले लें, 8 तारीख को ले लें। हमें इसकी कोई नहीं कि पेपर ये टालें। हम सिर्फ इनसे यही मांग करना चाहते हैं और बाकी कुछ नहीं। हम सब छात्र हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं इनके सामने। आयोग नित्य तरीके से हमेशा तानाशाही पे उतारू है और अभी पीसीएस की कापियां बदली गई, लगातार तमाम तरीके के धांधली के आरोप इसके ऊपर लगते रहे हैं। हम कैसे मान लें कि जो है नॉर्मलाइजेशन का रूल सही तरीके से लगाएगा हमारे ऊपर?
मैं एक शेयर के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम लोग डरते नहीं, हम सब छात्र हैं। दफन सिसकियां दीवारों में, आंसू आंखों में सूखे हैं, कत्ल किया हर ख्वाहिश का, बस खुद में ही हम सिमटे हैं। कुछ अपराध नहीं करते पर किस्तों में सजा मिला करती, कुछ अपराध नहीं करते पर किस्तों में सजा मिला करती, संघर्षों की इस जटिल गली को ही अधिकारी कहते हैं। हम जब अपने घर में जाते हैं तो हम लोग अभी त्योहार में, मैं दीपावली में गया, मैं अंधेरे का इंतजार कर रहा था कि कितनी देर अंधेरा हो जाए कि मैं अपने गांव में प्रवेश करूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं उन झुकी हुई निगाहों का जवाब सिर्फ और सिर्फ निगाहें झुका कर ही दे पाता हूं। मुझे आखिर क्यों इस तरह का दंश झेलना पड़ रहा है? 1 साल से मैं एक एग्जाम की तैयारी करता आ रहा हूँ, लगातार हर महीने नई डेट दी जाती है, फिर से उसके बाद हम लग जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, लगातार हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। आखिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, हम यही बस जानना चाहते हैं। तो प्रतियोगियों का कहना है ये इनके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, संघर्ष कर रहे हैं, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो नॉर्मलाइजेशन है उससे जो मेरिट है वो अप डाउन होती है। कुछ छात्र बाहर जाते हैं, कुछ छात्र परीक्षा में अंदर आते हैं, इससे इन्हें बहुत सारी मुश्किलें इनके सामने खड़ी होती हैं, दिक्कतें आती हैं। अब लोक सेवा आयोग के सामने दिक्कत ये है कि कुछ दिन बाद एग्जाम है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, ऐसे में कैसे जो है 2 दिन का एग्जाम 1 दिन कराएगा, ये आयोग के सामने एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। फिलहाल हजारों की संख्या में छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और छात्रों में आक्रोश है।